कैसे करेंगे भैया? दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हल इसका कैसे होगा उसको समझ लीजिए, बहुत आसान भी है। क्या करना होगा? दीर्घवृत्त का समीकरण, चूंकि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये तो पता ही नहीं है कि ए बड़ा है कि बी है, ऐसी स्थिति में प्रथम रूप ही मानक रूप माना जाएगा। क्लियर है? यानी कि एक्स के परता ही करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मानक रूप ऑलरेडी है, सब कुछ पहले से पता है, सीधा हम लोग चित्र बनाएंगे। और चूंकि दीर्घवृत्त है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, कि ये दूरी बराबर रहती है ना, थोड़ा सा जब बनाओ ना तो बात सेम सेम कर लिया करो, स्केल से नाप नूप के। तो यहाँ की दूरी कितनी है? ये आपका दीर्घ अक्ष हो जाएगा, और दीर्घ अक्ष हो जाएगा तो इसकी निर्देशांक कितने होंगे? a, 0 मालूम है ना, क्योंकि ये 2a होता है, ए इधर भी इधर भी, तो हमें इतने से ही काम चल जाएगा। हम क्यों ज्यादा बात करें? हमको क्या करना है? इस पे इसको छायांकित करना है। इस पर एक पट्टिका बनानी है, इस पर एक पट्टिका बनानी है। ठीक, इस पर एक पट्टिका बनानी है। उसकी हमने सपोज करिए लंबाई, चूंकि हमारे पास एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करेंगे वही आपको चौड़ाई रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो इसकी पट्टिका की चौड़ाई कितनी है? dx, लंबाई कितनी है? y। ये थोड़ा क्लियर है ना? कुछ चीजें लिख लिया करो रफ में भी अलग से, कैसे हम ध्यान रखें। तो इन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल किसके आधार पर? ये कब लिखना है? जब संपूर्ण का निकालना हो, समिति के आधार पर, और समिति के आधार पर 4 का गुणा करेंगे। और चूंकि हमने चौड़ाई dx माना है, x के सापेक्ष है, तो लिमिट हमें x की लेना है, और x की लिमिट कितनी है? 0 to a है, और सूत्र कितना होगा? y dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे। करना अब देखो, सारे सवाल में सेम मेथड, थोड़ा घर पे भी हाथ पैर चलाएगा। जो प्रदर्शन आप यहाँ करते हो, जो अपनी झांकी बनाते हो कि हम कितने पढ़े लिख रहे हैं, वो आधे पढ़े लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, कोई लघुत्तम नहीं, कछु नहीं, सीधा करो। क्या करेंगे? उधर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसको उधर पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हमने यहाँ क्या लिया? लघुत्तम लिया। जब भी संख्या भिन्नात्मक होती, बीच में धन या ऋण का निशान होता है, लघुत्तम लेना होता है। और लघुत्तम कितना होगा? ए स्क्वायर लघुत्तम इसके बटे में नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में देखना। अगले स्टेप में हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। y के अलावा जो भी पद नजर आ रहा है उसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाईजान? वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर है। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं है? ए स्क्वायर को इधर ले लिया, वी स्क्वायर को ऊपर, नीचे वाई ऊपर, ऊपर वाई नीचे, मालूम होगा क्या चढ़ा है? तो क्या लेना? वर्ग चढ़ा, वर्गमूल लीजिए, और जैसे ही वर्गमूल लिया तो y बराबर जिन जिन पर वर्ग है उनके सबके वर्ग उतार दो, तो b का वर्ग उतर जाएगा, a का वर्ग उतर जाएगा, लेकिन ये एक से अधिक पद है, बीच में धन या ऋण का होने से 2 पद बनते हैं, इसे अंडर रूट लग जाएगा, a स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाइए। अतः क्षेत्रफल कितना होगा? अब फिर वही पहुंचे, तो 4 गुणा 0 to a होगा। y की वैल्यू कितनी है भैया? b बटा a,
और अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और dx का dx। जो भी अचर पद हैं उनको बाहर ले लो। अचर पद कितने हैं? 4 का 4 है, b बटा a बाहर ले लिया और अब क्या लगाया 0 to a। अच्छा सीधा सूत्र ही लिख दो ना, है ना, क्या इतना 1/2 याद आ रहा ना। फिर क्या होता है कोष्टक x, है ना, इसका सूत्र बता रहे हैं केवल इसका x, फिर क्या मड़वा, फिर कितना, अच्छा डायरेक्ट ही सूत्र ही तो है, ये तो ओरिजिनल सूत्र है। धन का ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बट्टा a, लिमिट कितनी 0 to a। वो तो वही की वही सवाल है, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2v बटा a हुआ। अच्छा इसकी पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट, अच्छा डायरेक्ट करें, ये 0 होने वाला है, केवल एक पद पे होना है कुछ जो भी होना है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स a बटा a, और वो भी क्या 0, हटा घटा खत्म। कितना हो जाएगा 2v बटा a, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और a से a कट गया 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 90 होती है, 5/2। यहाँ 2 से 2 काट दो, a से इसकी 1 घात काट दी, तो कितना हुआ पाई a b हुआ केवल आंसर वर्गमान। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नोट किया जाए।